गढ़चिरौली की पहचान नक्सलवाद इलाके के तौर पर थी, लेकिन अब ये इलाका एक नई तारीख लिख रहा है और तरक्की की नई मनाजिलें तय कर रहा है। आपको ये बता दें कि ये गढ़चिरौली की ही सड़कें हैं जो ये दावा करते थे नक्सलवादी कि यहाँ पर जो है आम शहरी सहूलियात नहीं है, लेकिन ये दावा जो है कहीं तरीके से जो है झूठे प्रोपेगेंडे के तौर पर आता है। आपको बता दें कि किस तरीके से जंगल के अंदर जो है वो सड़क तामीर की गई है और ये सड़क जो है मेन रास्ते को जोड़ती है। बता दें आपको कि जिस तरीके से गढ़चिरौली के हालात पेश किए जाते थे, इसके बरक्स जो है गढ़चिरौली में तरक्की के नए आयाम लिखे जा रहे हैं और एक नई तारीख जो है रियासती सरकार ने यहाँ लिखी है। जिस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, उसी तरह से यहाँ गढ़चिरौली में तरक्कियाती प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। स्टील हब कहलाए जाने वाले गढ़चिरौली में नई नई फैक्ट्रियां तामीर की जा रही है और ऐसे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है जो कभी नक्सलियों के हाथों खिलौना बन चुके थे और उन्होंने बंदूक उठाई थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही है कि गुज़िश्ता 5 वर्षों में कोई भी नौजवान नक्सलियों में शामिल नहीं हुआ और ना ही उनमें तकरूरी पाई है। जिस तरीके से पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर रखा है, एनकाउंटर किए जा रहे हैं और पुलिस जो है बाज़ाब्ता तौर पर अपनी कार्रवाई को भी अंजाम दे रही है। वक्तन फवक्तन पुलिस जो है अपने नेटवर्क को मजबूत करती है और ऐसे में आपको बता दें कि रियासती सरकार के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का इलाका नागपुर है और नागपुर से ही सटा हुआ यानी मुतस्सिला इलाका गढ़चिरौली है, जिसे नक्सल इफेक्टेड के तौर पर माना जाता था, लेकिन अब यहां से नक्सलिज्म का खात्मा हो रहा है। मगरिबी बंगाल की इलाके नक्सलबाड़ी से नक्सलवाद की इब्तिदा हुई और यहां तक नक्सलवाद पहुंचा। लेकिन आपको बता दें कि नक्सलवादी जिस तरीके से काम करते थे, सरकार की पॉलिसियों पर तनकीद किया करते थे और ये कहते थे कि यहाँ सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है। लेकिन यहाँ जब हमने दौरा किया और हालात का जायजा लिया तो पाया कि सड़कें जो है बिल्कुल शहर की सड़कों की तरह ही तैयार की गई है और इन जंगलों के दौरान जो है जहाँ जंगल है वहां पर भी जो है फैसिलिटी और सहूलियात का इंतजाम किया गया है। लेकिन नक्सल जो है जल जंगल जमीन की आड़ में अवाम को वर्गलाते थे, उकसाते थे, लेकिन अब जो है अवाम का भरोसा जमहूरियत पर बहाल हुआ है और वो जमहूरी तरीके पर न सिर्फ ये कि सरकार के प्रोजेक्ट में शामिल हो रहे हैं, बल्कि कई नौजवान ऐसे हैं जो राह रास्त पर आ चुके हैं और उन्हें सरेंडर करवाया गया है। इसी में से जो है आपको बता दें कि इनका कमांडर जो था, जिस तरीके से कई दहाइयों से जंगलों में लड़ाई किया करता था, वो इसका नाम है वेणुगोपाल भूपति उर्फ सोनू। वो अब जो है सरेंडर हो चुका है और उसे जो है अब नक्सलवादी ये कहने लगे हैं कि वो बागी है, गद्दार है और उसने धोखेबाजी की है। लेकिन वेणुगोपाल ने अपना एक वीडियो जारी किया था 5 मिनट के, उसके इस वीडियो में उसने ये बताया था कि वो गद्दार और बागी नहीं है और उसने ये भी दावा किया है कि नौजवान जो भी यहाँ इस तरफ आना चाहते हैं, जो सरकार के काम से जो है पॉलिसियों से वो मुत्तफिक है पूरी तरह से और अब जो है हथियार के रास्ते से यानी तशद्दुद के रास्ते से जो है तरक्की मुमकिन नहीं है, इसलिए जो है उसने सरेंडर किया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से आज भी कुछ ऐसे नक्सलवादी है जो नौजवानों को वर्गलाते हैं, जंगलों में गांव-गांव जाकर नौजवानों को वर्गलाया जाता है और ये कहा जाता है कि सरकार जो है उनकी सहूलियात का ख्याल नहीं रखती। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर रखा है, उसके बाद नक्सलियों का जीना हराम हो गया है। जंगल में जाकर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करना, छापामार कार्रवाई करना और जो गढ़चिरौली इलाके हैं उसमें जो है ऑपरेशन को मुसलसल अंजाम देने की वजह से कई ऐसे कमांडर्स नक्सलियों के हैं जो एनकाउंटर में मारे गए हैं और बचे कुछ कमांडर अब भी सरेंडर होने की राह देख रहे हैं। बता दें आपको कि गढ़चिरौली जो है तरक्की की राह पर गामजन है और इसने जो है तरक्की के नए अय्याम तय किया है। जिस तरीके से ये माहौल तैयार करने की कुछ सो कॉल्ड सेकुलर और माओवादी कोशिश करते हैं कि
जंगल के जरिए जो है, जंगल में कोई फैसिलिटी नहीं है और लोगों को जो है वर्गलाया जाता है और उनके जहन में ये बात डाली जाती है कि वो यहाँ पर खुश नहीं है और सरकार जो है उन्हें किसी भी किस्म की कोई सहूलत नहीं देती। लेकिन जब हमने गढ़चिरौली के गांव का दौरा किया तो ये पाया कि सरकारी सहूलत जो है अब गढ़चिरौली के हर गांव में है। इसके साथ ही पुलिस भी जो है ऐसे अवाम का साथ दे रही है जो नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का साथ दे रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला है उसमें ये आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि पुलिस ने ये दावा किया है कि 99% अवाम जो है वो पुलिस के साथ है, सरकार के साथ है और इसीलिए जो है गांव में अब नक्सलियों के बाइकाट शुरू हो गए, नक्सलियों के खिलाफ मूवमेंट शुरू हो चुकी है। 40 गांव ने बाज़ाब्ता तौर पर फैसला लिया था कि वो नक्सलियों का ताउन नहीं करेंगे। अब जो है नक्सलियों को यहाँ से कोई मदद नहीं मिल रही है। इसी तरह से पुलिस पर भरोसा करके आबाई जो पेशा था इनका शिकार करना, ट्राइबल और कबाइलियों का, उन्होंने अपने मोरोसी यानी मीरासी हथियार जो है वो पुलिस के सुपुर्द किए हैं। वांगा तुरई से लेकर भामरागढ़ से लेकर दूसरे इलाके, ये इलाके ऐसे हैं जो नक्सल मुतासिर है। इसमें कई गांव ऐसे हैं जहां बताए जाते हैं कि आज भी नक्सलवादी रूपोश है। अब बता दें आपको कि सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक जो है तकरीबन 11 नक्सलवादी जो है अब रूपोश है और कई नक्सलवादियों ने सरेंडर किया है या फिर वो इनकाउंटर में मारे गए हैं। इसके मुतालिक आपको ये भी बता दें कि जो खुसूसी रिपोर्ट हमने जहां के इंसाफ में जारी की है गढ़चिरौली में, जो गढ़चिरौली के जो हालात है वो मुसलसल तब्दील हो रहे हैं। अब जो है लोगों में एतमाद है पुलिस के तई, सरकार के तई और यहाँ जो इंतजामिया का जो काम है, जिस तरीके से सड़कें जो है बनाई गई है, अस्पताल बनाए गए हैं, दवाखाना कायम किया गया है और ऐसे में पुलिस फोर्स में भी नौजवान शामिल हो रहे हैं। ये इस बात की अलामत है कि नक्सलवाद का खात्मा अब तय है और जल्द ही जो है ये 11 नक्सलवादी जो जंगलों में छुपे हैं उन्हें भी या तो सरेंडर हो सकते हैं वो, या फिर अपनी जान की खैर मनाने के लिए सरेंडर नहीं होते हैं तो फिर जो है उन्हें भी एनकाउंटर में मार गिराया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से माहौल है, माहौल ये है कि सरकार जो है अब गढ़चिरौली पे खास तवज्जो दे रही है। देवेंद्र फडणवीस खुसूसी तौर पर गढ़चिरौली के मामले में तवज्जो दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने बाज़ाब्ता तौर पर जब भूपति ने सरेंडर किया था तो देवेंद्र फडणवीस फौरन से पेशतर यहाँ हाजिर होते हैं और उसे सरेंडर करवाते हैं। देवेंद्र फडणवीस की एक खास ये मिसाल है कि उनका कहना है कि तरक्कियाती काम पर तवज्जो देना जरूरी है, इसीलिए वो गढ़चिरौली के गांव तक पहुंच रहे हैं और तरक्की की मनाजिलें जो है गांव तय कर रहे हैं। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।